ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे आप सभी? चलिए, तो आज हम लोग जो यूज देखने वाले हैं वो यूज आएगा आपका पैसिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस के जस्ट बाद में आप सभी को एक बार फिर से बेसिक की प्रैक्टिस भी धमाकेदार करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा कि पैसिव वॉइस है क्या, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। अगर हम बात करें पैसिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस जो होता है इसका यूज स्पीकिंग में जो होता है उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। ये जो न्यूज एंकर्स जो होते हैं, आपने कभी कभी न्यूज देखी होगी इंग्लिश में, तो जो लोग न्यूज सुनाते हैं वो लोग पैसिव वॉइस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पहली चीज, पैसिव वॉइस का दूसरा सबसे ज्यादा यूज होता है न्यूज़पेपर के लिए। कहाँ यूज होता है? न्यूज़पेपर के लिए। तीसरा, पैसिव वॉइस का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है विज्ञान की लैंग्वेज के लिए। जब साइंटिफिकली अगर कोई सेंटेंसेस लिखे जाते हैं तो वो किस में लिखे जाते हैं? पैसिव वॉइस में। और अगर बात करें हम स्पोकन इंग्लिश की, तो स्पोकन इंग्लिश में पैसिव वॉइस का ना के बराबर यूज है, ना के बराबर यूज है। लेकिन फिर भी इसको हमें इसलिए सीखना चाहिए कि अगर हमें अखबार पढ़ना हो, है ना, कोई न्यूज सुननी हो, कोई साइंस के रिगार्डिंग कोई चीजें पढ़नी हो, उस कंडीशन में आपको पैसिव वॉइस आना चाहिए। नहीं तो स्पीकिंग में आपके सारे वाक्य एक्टिव में बन जाते हैं। जितने भी आप वाक्य बनाते हैं वो सारे के सारे वाक्य आपके एक्टिव में बन जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस की। अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस होता क्या है? पैसिव वॉइस, देखिए, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होता है जहां पर सब्जेक्ट होना जरूरी है, मतलब बिना सब्जेक्ट के एक्टिव वॉइस बनता नहीं है। हमने अभी तक जितने भी चीजें पढ़ करके आए हैं, टू बी, टू हाउ, टेंसेस, मॉडल वर्ब, इन सब में जहां पर सब्जेक्ट आगे आ रहा था वहां पर क्या था? मेन कौन था? सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट था तो सेंटेंस था, सब्जेक्ट नहीं था तो सेंटेंस नहीं था। एक्टिव वाले वाक्य में क्या होता है? जब तक सब्जेक्ट रहेगा तब तक ये वाक्य है। एक्टिव वाले वाक्य में सब्जेक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसिव वॉइस में सिर्फ काम के होने पर ध्यान दिया जाता है कि काम क्या हुआ है। पैसिव वॉइस जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दिया जाता है कि क्या काम हुआ है। जैसे मुझे कहना हो यहां फोटोकॉपी की जाती है, अब आपको फोटोकॉपी करवाने से मतलब कि वो फलाने भैया करेंगे या फिर ये वाली दीदी करेगी तो ही मैं करवाऊंगा। आपको फोटोकॉपी करवाने से मतलब, यहाँ पर पिको फॉल किया जाता है, देखा होगा ना, महिलाओं के लिए लिखा रहता है यहाँ पर पिको फॉल किया जाता है। तो लोगों को पिको फॉल करवाने से मतलब है कि वो कौन करेगा, इससे मतलब है पिको फॉल करवाने से मतलब। ठीक है, और जैसे मैंने बोला यहाँ पर शादी के लिए ऑर्डर लिए जाते हैं, देखा होगा ना, यहाँ पर यहाँ शादी के लिए ऑर्डर लिए जाते हैं। तो आप ऑर्डर कौन ले रहा है आपको इससे मतलब, या शादी के ऑर्डर से मतलब जब सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दिया जाए, सब्जेक्ट से कोई मतलब ना हो, जब सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दिया जाए उस कंडीशन में हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, उस कंडीशन में यूज करते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस की अगर हम सबसे पहली बात करें तो पैसिव वॉइस में काम पर ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है? काम पर ध्यान दिया जाता है, ना कि करने वाले पर। ठीक है, मतलब पैसिव वॉइस में किस पर ध्यान दिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ काम पर। काम क्या हो रहा है इससे फर्क पड़ेगा, और कौन कर रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने बोला यहाँ ग्रामर सिखाई जाती है, तो जिन भी बच्चों को ग्रामर सीखनी है तो वो ग्रामर सीखने के लिए आएंगे। अब कौन सिखा रहा है इससे आपको क्या मतलब? आप तो यहाँ ग्रामर सीखने आए ना, अगर आपको अच्छी ग्रामर सीखने के लिए मिल रही तो कौन सिखा रहा है, फिर इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो पैसिव वॉइस में काम पर ध्यान दिया जाता है, काम के करने वाले पर नहीं, काम के करने वाले पर नहीं। मतलब सिंपल सा है कि सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, अगर सब्जेक्ट किसी कंडीशन में आता है उस कंडीशन में आप सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा, यदि सब्जेक्ट लगाना जरूरी हो, ठीक है, यदि सब्जेक्ट लगाना जरूरी हो तो सब्जेक्ट को लास्ट में रखा जाता है,
और उससे पहले बाय का यूज होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका यहाँ पर दिया हो, मान लो आई, सब्जेक्ट अगर आपका दिया होगा आई, तो आप क्या कर देंगे, बाय मी, क्या कर देंगे। अगर सब्जेक्ट दिया हो आपका वी, तो क्या हो जाएगा, बाय अस। सब्जेक्ट दिया हो दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय देम। सब्जेक्ट दिया हो आपका ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय हिम। अगर सब्जेक्ट दिया हो आपका शी, तो क्या हो जाएगा, बाय हर। सब्जेक्ट किसी का नाम दिया हो, सब्जेक्ट यदि किसी का नाम दिया हो, तो क्या हो जाएगा, बाय नेम। जिस किसी का भी नाम हो वो हो जाएगा आपका नाम। ठीक है, आई जब पीछे जाएगा तो आपका हो जाएगा बाय मी, वी जब पीछे आएगा तो हो जाएगा बाय अस, दे पीछे आएगा तो बाय देम, ही का हो जाएगा बाय हिम, शी का बाय हर, नेम का बाय नेम। ठीक है, और यू का यू ही रहेगा ना, बाय यू। चलिए, तो आपको ये दो चीजें पहले तो देखनी है। पैसिव वॉइस में सिर्फ किस पर ध्यान दिया जाता है, काम पर, लेकिन फिर भी यदि सब्जेक्ट को रखना जरूरी है, सब्जेक्ट का बताना जरूरी है, तो उस कंडीशन में आप सब्जेक्ट से पहले क्या रखोगे, बाय। क्या रखोगे, बाय। ये दूसरा नियम। तीसरा देखिएगा, पैसिव वॉइस की जो जड़ है ना, पैसिव वॉइस के जो रूट वर्ड्स है, जिनको कहा जाता है रूट वर्ड्स। पैसिव वॉइस के जो रूट वर्ड्स है वो है आपके 8। कितने हैं, 8। इनके बिना आप पैसिव वॉइस बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ये है तो पैसिव वॉइस है, अगर ये नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन और बिंग। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बिंग। पैसिव वॉइस दुनिया का कोई सा भी वाक्य बना के ले आना, किसी भी किताब में जो वाक्य लिखा हो बता देना। अगर ये 8 शब्द किसी एक जगह पर नहीं है, मतलब ये 8 में से एक भी शब्द अगर किसी सेंटेंस में नहीं है, तो समझ जाना वो पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता, वो पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता। तो पैसिव वॉइस के जो रूट वर्ड्स है वो है आपके 8। कौन कौन से, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन और बिंग। ये 8 वर्ड्स है, इनके बिना हम कभी पैसिव वॉइस की कल्पना भी नहीं कर सकते। पैसिव वॉइस अगर ये 8 वर्ड्स है तो पैसिव वॉइस है, अगर ये 8 वर्ड्स नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं है। और ये 8 वर्ड्स में से एक भी शब्द कहीं पर आ रहा और उसके जस्ट बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, अगर ये 8 में से कोई सा भी शब्द आ रहा और उसके जस्ट बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, तो समझ जाना वो वाक्य सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, पैसिव वॉइस। इसके अलावा दूसरा वाक्य हो ही नहीं सकता, वो फिर कभी एक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बिंग, इनके जस्ट बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो, इनके जस्ट बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो, तो समझ जाना वो वाक्य सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, पैसिव। वो एक्टिव कभी हो ही नहीं सकता, असंभव। ठीक है, और अगर ऐसा कोई सा सेंटेंस बने तो मुझे बता देना, तो मैं भी सीख लूंगा। ठीक है, सो पैसिव वॉइस के रूट वर्ड्स क्या होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बिंग। गॉट इट। ठीक है, तो ये जो होते हैं इसके रूट वर्ड्स होते हैं, इनके बिना आप पैसिव वॉइस की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन 8 में से किसी भी एक वर्ड, अगर कोई भी एक वर्ड अगर आता है और उसके जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, तो फिर बता रहा हूं क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस। क्या यहां तक चीजें क्लियर है। अगली बात, पैसिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती है। पैसिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म्स नहीं बदलती है। इसमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, मतलब पैसिव वॉइस में ये अच्छा होता है कि इसमें वर्ब की फॉर्म बार बार बदलती नहीं है। जैसे एक्टिव में क्या होता है, वर्ब की फॉर्म बदलती है, कभी फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी सेकंड फॉर्म आती है, कभी थर्ड आती है, कभी फोर्थ आती है, कभी फिफ्थ आती है, मतलब 5 में से कोई ना कोई फॉर्म आते रहती है। लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब की सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के अलावा दूसरी कोई भी फॉर्म का यूज नहीं करना है इसमें।
क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? पक्का? ठीक है, अगली बात, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आगे रखा जाता है और इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। क्या बोला इससे? पैसिव वॉइस में आगे किसको रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट हो। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर। अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या होगी? प्लूरल। एक्टिव में किसके अनुसार चलता था? सब्जेक्ट के अनुसार पूरी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता, किसके अनुसार होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलिए, इससे पहले कि अब हम पैसिव वॉइस पढ़ना शुरू करें, इसको एक बार देख लें। मैंने आपको बोला कि पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दिया जाता है। कौन कर रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं। एक कहानी बता दो, उससे समझने की कोशिश करना। आप किसी की शादी में जाते हो, गए शादी में गए, आपने भोजन भी कर लिया, दूल्हा दुल्हन से भी मिल लिए। अब मिलने के बाद आप किसी के पास जाते हो, अब भाई हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमें रेलवे स्टेशन छुड़वा दो। अब दूल्हे के किसी परिवार वालों ने कहा, टेंशन मत लो, आपको छुड़वा दिया जाएगा। आपको छुड़वाने से मतलब है कि दूल्हा ही छोड़ने जाएगा तो ही मैं जाऊंगा, आपको तो आपके काम से मतलब। तो जब काम पर ध्यान दिया गया तो यहाँ पर सिर्फ किसके पर ध्यान गया? छुड़वाने पर। कौन छोड़ने जाएगा इससे कोई मतलब नहीं। गॉट इट? तो जब काम पर सिर्फ ध्यान दिया जाता है तब हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस। यहाँ तक एक चीज क्लियर? दूसरा है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से हमको कोई मतलब नहीं होता है। अगर फिर भी सब्जेक्ट दिया हो तो हमको क्या यूज करना है? बाय। और सब्जेक्ट कहाँ यूज होगा? पीछे। और जब सब्जेक्ट मान लो पैसिव वॉइस में यूज होगा तो आई का क्या हो जाएगा? बाय मी। वी का? दे का? बाय देम। ही का? शी का? बाय हर। नेम का? बाय नेम। यू का? बाय यू। और एक और चीज आपको बता दूं, अगर एक्टिव वॉइस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं, अगर वो दिए हों तो उनको कभी पैसिव वॉइस में बनाया नहीं जाता है, वो पैसिव वॉइस में कभी यूज नहीं होते। लेकिन फिर भी लोग बहुत ज्यादा इसमें गलतियां करते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं अगर वो एक्टिव में दिए हों तो उनको पैसिव में यूज नहीं किया जाता है, वो अभी आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, देखिएगा। सबसे पहले क्या यहाँ तक क्लियर है? पहला किस पर ध्यान दिया जाता है? काम पर। और सब्जेक्ट दिया हो तो किधर रखेंगे? और सब्जेक्ट से पहले क्या रखोगे? बाय। अगली बात, पैसिव वॉइस के रूट वर्ड्स कौन है? टू बी का परिवार। सिंपल सा, टू बी का परिवार, ये सब टू बी के परिवार है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिन, बिंग, ये सब किसके फैमिली है? टू बी के। और ये कितने होते हैं? 8। अगर ये 8 वर्ड्स के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो समझ जाएगा वो पैसिव वॉइस है। क्लियर? पैसिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म्स नहीं बदलती हैं, इसमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें कभी वर्ब की फॉर्म नहीं बदलती। वर्ब की सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को आगे रखा जाता है और क्या किया जाता है? इसी के अनुसार किसका यूज होता है? मतलब अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, ऑब्जेक्ट प्लूरल तो क्या है? तक क्लियर है? चलिए आइए तो अब हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल टेंस की। किसकी? सिंपल टेंस। आप सिंपल टेंस के 3 हिस्से होते हैं, आपको पता ही है। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। अगर हम बात करें प्रेजेंट की और पास्ट की और फ्यूचर की तो देखिएगा, प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और इसी का फ्यूचर देखें तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है,
तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल टेंस की। अभी मैं आपको सारे जितने भी जो पैसिव वॉइस है मॉडल वर्ब में जो बनते हैं, टेंसेस पे जो बनते हैं, है ना, टू बी के वाक्य के साथ जो बनते हैं, वो सारे के सारे पैसिव वॉइस में आपको बताने वाला हूँ, एक एक करके देखते जाइएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल टेंस की। किसकी? एक्टिव में कोई व्यक्ति किसी काम को करता है और पैसिव में किसी काम को किया जाता है, किसी काम को किया जाता है। पास्ट में किसी काम को किया गया या किया जाता था। फ्यूचर में किसी काम को किया जाएगा, किसी काम को किया जाएगा। ठीक है, किसी काम को किया जाता है कौन सा आपका? प्रेजेंट सिंपल। किसी काम को किया गया पास्ट सिंपल। किसी काम को किया जाएगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। बोलने के लिए क्या बोलते हैं? स्पीक। और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। क्या होती है? स्पोकन। मैंने एक सेंटेंस लिया इंग्लिश, आप बताएं इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पर इज आएगा कि आर आएगा? इज आएगा। तो इंग्लिश इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो मैंने बोला इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज, इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश इज स्पोकन। इसी का पास्ट बनाना, इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश वॉज स्पोकन, इंग्लिश वॉज, इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश विल बी स्पोकन, इंग्लिश विल बी। अब क्या बताएं, यहाँ बिना सब्जेक्ट का भी वाक्य बन चुका है। इंग्लिश बोली जाती है, कोई तो कोई बोल रहा होगा, हमको सब्जेक्ट से कोई मतलब, लेकिन फिर भी अगर मैं उसको डेफिनेट करूं कि भाई किसके द्वारा बोली जाती है, तो मुझे कहना हो मेरे द्वारा बोली जाती है, तो क्या बोलोगे? ठीक है, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश बोली गई मेरे द्वारा। इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश बोली जाएगी मेरे द्वारा। इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय। गुड। फिर जैसे मैंने बोला किताब लिखी जाती हैं, देखो किताब लिखी जाती है, अगर बुक एक हो तो इज आएगा आर आएगा? और किताबें बोल दूं तो मैंने बोला बुक्स लिखी जाती है, लिखने को बोलते हैं राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइटन नहीं बेटा, रिटन। सो बुक्स आर रिटन, बुक्स आर, किताबें लिखी गई, बुक्स वर रिटन, बुक्स वर, किताबें लिखी जाएगी, बुक्स विल बी रिटन, बुक्स विल बी रिटन। अब किताबें लिखी जाती है, आपको किताबों से मतलब कि कौन लिख रहा है उससे मतलब, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपको बताना हो कि किसके द्वारा, तब आप लगा सकते हो। मैंने बोला किताबें लिखी जाती हैं शिवखेड़ा के द्वारा, बाय शिवखेड़ा। ठीक है, किताबें लिखी गई शिवखेड़ा के द्वारा, बाय शिवखेड़ा। किताबें लिखी जाएगी शिवखेड़ा के द्वारा, बुक्स विल बी रिटन बाय शिवखेड़ा, बुक्स विल बी रिटन बाय शिवखेड़ा। गुड। मैंने बोला गरीब लोग, गरीब लोगों के लिए बोलते हैं द पुअर। क्या बोलते हैं? द पुअर का मतलब है गरीब लोग, और जाहिर सी बात एक से ज्यादा होंगे, तो एक से ज्यादा के साथ में हम इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर। मैंने बोला गरीबों की मदद की जाती है, द पुअर आर हेल्प्ड, द पुअर आर हेल्प्ड, गरीबों की मदद की गई, द पुअर वर हेल्प्ड, द पुअर वर हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जाएगी, द पुअर विल बी हेल्प्ड, द पुअर विल बी। तो गरीबों की मदद की जाती है, द पुअर आर हेल्प्ड, गरीबों की मदद की गई, द पुअर वर हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जाएगी, द पुअर विल बी हेल्प्ड, द पुअर विल बी हेल्प्ड। ठीक है, अगला मैंने बोला मुझे पढ़ाया जाता है। अब मुझे क्या, पर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं, ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आई के साथ क्या लगाओगे आप? एम। मुझे पढ़ाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टॉट। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। मुझे पढ़ाया गया, आई वॉज टॉट, आई वॉज टॉट। मुझे पढ़ाया जाएगा, आई विल बी टॉट, आई विल बी टॉट। वेरी गुड। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। मुझे पढ़ाया गया, आई वॉज टॉट। मुझे पढ़ाया जाएगा, आई विल बी टॉट। अब अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाना हो, मुझे पढ़ाया जाता है पापा के द्वारा, बाय फादर, आई एम टॉट बाय फादर। मुझे पढ़ाया गया पापा के द्वारा, आई वॉज टॉट बाय फादर। मुझे पढ़ाया जाएगा पापा के द्वारा, आई विल बी टॉट बाय फादर, आई विल बी टॉट बाय फादर। गुड।
फिर मैंने बोला आपको बुलाया जाता है, तो यू आर, बुलाने क्या बोलते हैं, ठीक है, आपको बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड। आपको बुलाया गया, यू वर कॉल्ड। अब मुझे बताएं यहाँ पर ये यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है बेटा, वेरी गुड। यू आर कॉल्ड, आपको बुलाया जाता है, क्योंकि बुलाने वाला कोई और है। आपको बुलाया गया, यू वर कॉल्ड। आपको बुलाया जाएगा, यू विल बी कॉल्ड, यू विल बी, ठीक है। आपको बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड। आपको बुलाया गया, यू वर कॉल्ड। आपको बुलाया जाएगा, यू विल बी कॉल्ड, यू विल बी कॉल्ड। अब अगर मैं इसमें ये बोल दूं, आपको बुलाया जाता है सर के द्वारा, यू आर कॉल्ड बाय सर। आपको बुलाया गया सर के द्वारा, यू वर कॉल्ड बाय सर। आपको बुलाया जाएगा सर के द्वारा, यू विल बी कॉल्ड बाय सर, यू विल बी कॉल्ड बाय सर, गुड। मैंने बोला उसे भेजा जाता है, तो ही इज, भेजने के लिए बोलते हैं सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, ठीक है। उसे भेजा जाता है, ही इज सेंट जेल, ही इज सेंट टू जेल, ही इज सेंट टू, उसे जेल भेजा जाता है, तो ही इज सेंट टू जेल। उसे जेल भेजा गया, ही वॉज सेंट टू जेल, ही वॉज सेंट टू, उसे जेल भेजा जाएगा, ही विल बी सेंट टू जेल, ही विल बी सेंट टू। अब अगर मैं यहाँ पर जिस व्यक्ति ने भेजा, अगर उसका नाम मुझे बताना हो, तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे मैंने बोला उसे जेल भेजा जाता है पुलिस के द्वारा, बाय पुलिस, बाय पुलिस। उसे जेल भेजा गया पुलिस के द्वारा, he was sent to jail by police। उसे जेल भेजा जाएगा पुलिस के द्वारा, ठीक है। घायल लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं द इंजर्ड, क्या बोलते हैं, द इंजर्ड। और द इंजर्ड आपने बोला मतलब एक से ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब हो गया घायल लोग, घायल। मुझे कहना हो घायल लोगों को अस्पताल भेजा जाता है, और अस्पताल भेजने के लिए यहाँ पर सेंट की जगह हम यूज करेंगे रेफर, क्या बोलेंगे, सो द इंजर्ड आर रेफर्ड टू हॉस्पिटल, टू, देखो ये अंडरस्टूड है। अब अगर मान लो मरीज को अस्पताल भेजा जा रहा है, तो कौन भेजेगा, कौन रेफर करेगा, हम किसी डॉक्टर के पास गए, और जब उससे केस नहीं संभलता, वो क्या करता है, किसी दूसरी हॉस्पिटल को वो ट्रांसफर करता है, भेजता है, तो डॉक्टर ही भेजेगा ना। तो वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी यदि आपको बताना हो, तो उस कंडीशन आप बोल सकते हैं बाय डॉक्टर्स, ठीक है। लेकिन मैंने कहा घायलों को अस्पताल भेजा जाता है, यहाँ पर मैं नाम भी दे दूं, घायलों को बॉम्बे हॉस्पिटल भेजा जाता है, द इंजर्ड आर रेफर्ड टू बॉम्बे हॉस्पिटल, द इंजर्ड आर रेफर्ड टू बॉम्बे हॉस्पिटल, ठीक है। घायलों को बॉम्बे हॉस्पिटल भेजा गया, द इंजर्ड वर रेफर्ड टू बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे, घायलों को बॉम्बे हॉस्पिटल भेजा जाएगा, द इंजर्ड विल बी रेफर्ड टू बॉम्बे हॉस्पिटल, द इंजर्ड विल बी रेफर्ड टू बॉम्बे हॉस्पिटल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, घायलों को बॉम्बे हॉस्पिटल भेजा जाता है, भेजा गया, भेजा जाएगा, भेजा, ठीक है। कहानी सुनाई जाती है, तो कहानी के लिए क्या बोलते हैं, स्टोरी। और कहानी एक हो तो इज, एक से ज्यादा हो तो एक कहानी की बात कर रहा हूँ, द स्टोरी इज। सुनाने के लिए क्या बोलते हैं, टेल। और टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। तो क्या बोलेंगे, द स्टोरी इज टोल्ड, कहानी सुनाई गई, द स्टोरी, सॉरी, द स्टोरी वॉज टोल्ड, द स्टोरी वॉज टोल्ड। कहानी सुनाई जाएगी, द स्टोरी विल बी टोल्ड, द स्टोरी विल बी टोल्ड, गुड। और फिर कार बेची जाती है, द कार इज सोल्ड, द कार इज, कार बेची गई, द कार वॉज सोल्ड, ठीक है। और कार बेची जाएगी, द कार विल बी सोल्ड, द कार विल बी, कार बेची जाती है, द कार इज सोल्ड, कार बेची गई, द कार वॉज सोल्ड, कार बेची जाएगी, द कार विल बी सोल्ड, द कार विल बी सोल्ड, वेरी गुड, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर नाम देना हो, कार बेची जाती है मेरे द्वारा, द कार इज सोल्ड बाय मी, कार बेची गई मेरे द्वारा, कार बेची जाएगी मेरे द्वारा, कहानी सुनाई जाती है माँ के द्वारा,
द स्टोरी इज टोल्ड बाय मदर, कहानी सुनाई गई माँ के द्वारा, कहानी सुनाई जाएगी माँ के द्वारा, द स्टोरी विल बी टोल्ड बाय मदर। आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट की इसमें कोई आवश्यकता है, बताना जरूरी हो जाए तो ही आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, अन्यथा इसको अवॉइड करना है। गॉट इट। अगला मैंने बोला पेड़ लगाए जाते हैं, तो द प्लांट्स, ठीक है, द प्लांट्स आर, पौधे लगाए जाते हैं, द प्लांट्स आर, ठीक है, ग्रोन, द प्लांट्स आर, ग्रो की थर्ड फॉर्म होती ग्रोन, द प्लांट्स आर ग्रोन, पौधे लगाए गए, द प्लांट्स वर ग्रोन, द प्लांट्स वर ग्रोन, ठीक है, पौधे लगाए जाएंगे, द प्लांट्स विल बी ग्रोन, द प्लांट्स विल बी ग्रोन। अगला मैंने बोला पौधों को पानी दिया जाता है, द प्लांट्स, पौधे एक से ज्यादा है तो आर आएगा, और पौधों को पानी देने के लिए बोलते हैं वाटर, वाटर की थर्ड फॉर्म होती है वाटर्ड, द प्लांट्स आर वाटर्ड, पौधों को पानी दिया गया, द प्लांट्स वर वाटर्ड, द प्लांट्स वर वाटर्ड, पौधों को पानी दिया जाएगा, द प्लांट्स विल बी वाटर्ड, द प्लांट्स विल बी वाटर्ड, पौधों को पानी दिया जाएगा। चलेगा, तो ये किसकी बात हुई, आपके सिंपल टेंस की, किसकी बात हुई। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा, चलिए कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो जो कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका होता है, कॉन्टिन्यूअस के सिर्फ दो ही वाक्य बनेंगे, प्रेजेंट वाला और पास्ट वाला, इसका फ्यूचर नहीं बनेगा, प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिंग प्लस वी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब जाएगा किसी काम को किया जा रहा है, किया जा रहा है, किसी काम को किया जा रहा है, पास्ट के लिए वो आपका हो जाएगा was were being we third by plus सब्जेक्ट, ठीक है। किसी काम को किया जा रहा था, किया जा रहा था। अब सेंटेंस सेम वैसा का वैसे ही बनेगा, बस इज एम आर के जज्बात क्या लग रहा है, बिंग, बाकी सेंटेंस आपका वही बन, जैसे इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, यहाँ पर इज के बाद में बिंग लगा देना, इंग्लिश इज बिंग स्पोकन, ठीक है। अभी जैसे एक सेंटेंस मुझे कहना हो इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश, आइयो आपने ऑब्जेक्ट रखा इज बिंग, इंग्लिश इज बिंग स्पोकन, इंग्लिश इज बिंग, इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश बोली जा रही थी, इंग्लिश वॉज बिंग स्पोकन, इंग्लिश वॉज बिंग स्पोकन, और इंग्लिश बोली जा रही होगी, इंग्लिश बता रहा हूं ना बेटा, सुनो से पहले, इंग्लिश विल बी बिंग स्पोकन बाय मी, इंग्लिश विल बी बिंग स्पोकन बाय मी। अभी जो फ्यूचर वाला वाक्य होता है बेटा, ये देखो, ये बनाया नहीं जाता है, पूछो क्यों नहीं बनाया जाता है। देखो यहाँ पर बी और बिंग दोनों साथ में आ रही है, दो बार आ रही है, तो इसलिए इसको बनाया नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ दो बनेंगे, क्या आ गया, इंग्लिश इज बिंग स्पोकन, इंग्लिश वॉज बिंग स्पोकन, इंग्लिश इज बिंग स्पोकन, इंग्लिश वॉज बिंग स्पोकन, गॉट इट। अगली बात करते हैं, पैसे बचाए जाते हैं, सॉरी पैसा बचाया जा रहा है, मनी इज बिंग सेव्ड, मनी इज बिंग सेव्ड, पैसा बचाया जा रहा था, मनी वॉज बिंग सेव्ड, मनी वॉज बिंग, पैसा बचाया जा रहा होगा, मनी विल बी बिंग सेव्ड। अब बताओ इसमें गलत क्या है, फ्यूचर वाला, फ्यूचर वाला वाक्य इसमें आपको नहीं बनाना है, मतलब इसलिए मैंने यहाँ पर दो चीजें लिखी थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड
पास्ट कॉन्टिन्यूस। सो कॉन्टिन्यूस वाले में पैसिव वॉइस सिर्फ दो ही का ही बनेगा, एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस। आपको ऐसा नहीं बनाना कि मनी विल बी बीइंग सेव्ड, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, पहले पुरानी इंग्लिश को अगर आप पुरानी किताबों को कहीं पर देखेंगे तो पुरानी इंग्लिश में इसको पहले पढ़ा जाता था और इसको लिखा भी जाता था, लेकिन अब इसका यूज नहीं होता है। गॉट इट? चलिए, सो सिर्फ आपको दो ही सेंटेंस बनाना, प्रेजेंट का और पास्ट का। आइए और बनाते हैं। मैंने बोला पौधों को पानी दिया जा रहा है, प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड, प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड, पौधों को पानी दिया जा रहा था, प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड, प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड। अब पांचों सेंटेंस को एक साथ बनाएंगे। कमरे की सफाई की जाती है, कमरा एक ही है, कमरे की सफाई की जाती है, द रूम इज क्लीन्ड, कमरे की सफाई की गई, द रूम वॉज क्लीन्ड, कमरे की सफाई की जाएगी, द रूम विल बी क्लीन्ड, कमरे की सफाई की जा रही है, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, कमरे की सफाई की जा रही थी, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड। वेरी गुड। फिर मैंने बोला इंग्लिश सिखाई जाती है, सिखाने के लिए बोलते हैं टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट दीपेश सर के द्वारा, बाय दीपेश सर, इंग्लिश सिखाई गई दीपेश सर के द्वारा, इंग्लिश वॉज टॉट बाय दीपेश सर, इंग्लिश सिखाई जाएगी दीपेश सर के द्वारा, इंग्लिश सिखाई जा रही है दीपेश सर के द्वारा, इंग्लिश सिखाई जा रही थी दीपेश सर के द्वारा, मोबाइल को रिपेयर किया जाता है, मोबाइल इज रिपेयर्ड, मोबाइल को रिपेयर किया गया, मोबाइल वॉज रिपेयर्ड, मोबाइल को रिपेयर किया जाएगा, और मोबाइल को रिपेयर किया जा रहा है, मोबाइल इज बीइंग रिपेयर्ड, मोबाइल को रिपेयर किया जा रहा था, मोबाइल वॉज बीइंग रिपेयर्ड। मुझे कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है, आई एम कंफ्यूज्ड मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, मुझे कंफ्यूज किया गया, आई वॉज कंफ्यूज, मुझे कंफ्यूज किया जाएगा, आई विल बी कंफ्यूज, आई विल बी कंफ्यूज, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला मुझे कंफ्यूज किया जा रहा है, आई एम बीइंग कंफ्यूज, मुझे कंफ्यूज किया जा रहा था, आई वॉज बीइंग कंफ्यूज्ड। वेरी गुड। फिर मैंने बोला आपको बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड, यू आर कॉल्ड, आपको बुलाया गया, यू वर कॉल्ड, आपको बुलाया जाएगा, यू विल बी कॉल्ड, ठीक है, आपको बुलाया जा रहा है, यू आर बीइंग कॉल्ड, आपको बुलाया जा रहा था, ठीक है। कुर्सियों को अरेंज किया जाता है, द चेयर्स इज आएगा, आ रहेगा बेटा, हाँ, द चेयर्स आर अरेंज्ड, कुर्सियों को अरेंज किया गया विद्यार्थियों के द्वारा, बाय स्टूडेंट्स, कुर्सियों को अरेंज किया जाएगा, द चेयर्स विल बी अरेंज्ड विद्यार्थियों के द्वारा, कुर्सियों को अरेंज किया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा, द चेयर्स आर बीइंग अरेंज्ड बाय स्टूडेंट्स, कुर्सियों को अरेंज किया जा रहा था विद्यार्थियों के द्वारा, पैसा ट्रांसफर किया जाता है, मनी इज ट्रांसफर्ड, पैसे को ट्रांसफर किया गया, मनी वॉज ट्रांसफर्ड, पैसे का ट्रांसफर किया जाएगा, पैसे का ट्रांसफर किया जा रहा है, मनी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, पैसे का ट्रांसफर किया जा रहा था, मनी वॉज बीइंग ट्रांसफर्ड, मनी वॉज बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। अगली बात करते हैं, उसकी मदद की जाती है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, उसकी मदद की जाती है, ही इज हेल्प्ड मेरे द्वारा, बाय मी, उसकी मदद की गई मेरे द्वारा, ही वॉज हेल्प्ड बाय मी, उसकी मदद की जाएगी मेरे द्वारा, उसकी मदद की जा रही है मेरे द्वारा, ही इज बीइंग हेल्प्ड बाय मी, उसकी मदद की जा रही होगी, मेरा नहीं होगी, मतलब सेंटेंस इसका नहीं बनेगा, ठीक है। और उसकी मदद की जा रही थी, मैं तो एक बार फिर से बनाऊं, he was being helped by me, he was being helped by me। अगली बात करते हैं, किताबें लिखी जाती, एक से ज्यादा है तो इस आएगा, आ रहेगा, किताबें लिखी जाती हैं, बुक्स आर रिटन, बुक्स आर रिटन, किताबें लिखी गई, बुक्स वर रिटन, किताबें लिखी जाएगी,
बुक्स विल बी रिटन, बुक्स विल बी, किताबें लिखी जा रही हैं, बुक्स आर बीइंग रिटन, किताबें लिखी जा रही थी, बुक्स वर बीइंग रिटन, बुक्स वर बीइंग रिटन। वेरी गुड। चलिए तो अगली बात करते हैं हम लोग अब परफेक्ट टेंस की। अगला आता है आपका परफेक्ट टेंस। कौन सा? अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसके भी 3 हिस्से होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसी का पास्ट बनेगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैड बिन वी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस will have been वी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसकी पहचान होगी किसी काम को किया गया है, इधर किसी काम को किया गया था, फ्यूचर में किया गया होगा, नहीं रे बेटा, किया जाएगा तो आपका उसमें आता है फ्यूचर सिंपल में। ठीक है, अगली बात करते हैं, किसी काम को किया जा चुका है, किसी काम को किया जा चुका था, किसी काम को किया जा चुका होगा, किसी काम को किया जा चुका है या किसी काम को किया गया है, किसी काम को किया गया था, किसी काम को किया जा चुका था, किसी काम को किया गया होगा, किसी काम को किया जा चुका होगा। तो प्रेजेंट के लिए आपको यूज करना हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम, इनके साथ में क्या यूज करोगे? हैज बीन। बाकी सभी के साथ में हैव बीन। मैंने बोला इंग्लिश, अब इंग्लिश के साथ में क्या आएगा? हैज। इंग्लिश बोली जा चुकी है, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन। इंग्लिश बोली जा चुकी थी, इंग्लिश हैड बीन स्पोकन, इंग्लिश बोली जा चुकी होगी, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन। पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड, पैसा ट्रांसफर किया जा चुका था, मनी हैड बीन ट्रांसफर्ड, पैसा ट्रांसफर किया जा चुका होगा, मनी विल हैव बीन ट्रांसफर्ड, मनी विल हैव बीन ट्रांसफर्ड। वेरी गुड। और प्रमोशन दिया जा चुका है, प्रमोशन हैज बीन गिवन, प्रमोशन हैज बीन गिवन, प्रमोशन दिया गया था, प्रमोशन हैड बीन गिवन, प्रमोशन दिया गया होगा, वेरी गुड। किताब पढ़ी जा चुकी है, एक किताब है, किताब, बुक हैज बीन रेड, बुक हैज बीन रेड, किताब पढ़ी जा चुकी थी, किताब पढ़ी जा चुकी होगी, बुक विल हैव बीन रेड, बुक विल हैव बीन रेड। वेरी गुड। पैसा बचाया जा चुका है, मनी हैज बीन सेव्ड, पैसा बचाया जा चुका था, मनी हैड बीन सेव्ड, पैसा बचाया जा चुका होगा, मनी विल हैव बीन सेव्ड, मनी विल हैव बीन सेव्ड। अभी देखिए मैंने आपको पूरे के पूरे 8 बताया, जा ध्यान से देखते हैं ना। पहले मैंने आपको बताया प्रेजेंट वाला ना, किसी काम को किया जाता है इज एम आर प्लस वी थर्ड, है ना, वी थर्ड और बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट के लिए ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर वी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर के लिए ऑब्जेक्ट प्लस विल बी वी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। और कॉन्टिन्यूस के लिए इज एम आर बिंग वी थर्ड, ठीक है, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और इसी का पास्ट के लिए ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर आगे बिंग वी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और अभी जो आपको बताया मैंने हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन वी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। और इसी का पास्ट क्या हो जाएगा? हैड बीन
had been, आगे V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसी का फ्यूचर ऑब्जेक्ट प्लस will have been V3 by प्लस सब्जेक्ट, by प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर दिया है किसी काम को किया जाता है, प्रेजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी काम को, अरे किसी काम को किया जाता है, किसी काम को किया जाता है ना, किया जाता है। पास्ट में किसी काम को किया गया, फ्यूचर में किया जाएगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किया जा रहा है, और पास्ट में किया जा रहा था, फ्यूचर में नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में किया जा चुका है, किया जा चुका है, पास्ट में किया जा चुका था, ठीक है। फ्यूचर में किया जा चुका होगा। देखिए आइए सेंटेंसेस बनाते हैं। मुझे क्या ना, खरीदने के लिए बोलते हैं बाय, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, क्या होती है, बॉट। कार खरीदी जाती है, कार इज बॉट, कार इज बॉट। कार खरीदी गई, कार वॉज बॉट। कार खरीदी जाएगी, कार विल बी बॉट। कार खरीदी जा रही है, कार इज बिंग बॉट। कार खरीदी जा रही थी, कार खरीदी जा चुकी है, कार हैज बीन बॉट। कार खरीदी जा चुकी थी, और कार खरीदी जा चुकी होगी, कार विल हैव बीन बॉट, कार विल हैव बीन बॉट। वेरी गुड। फिर आता है उन्हें, उन्हें के लिए क्या आएगा, दे, और दे के साथ क्या लगाओगे, आर, क्या आएगा, दे। उन्हें बुलाया जाता है, दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड। उन्हें बुलाया गया, दे वर कॉल्ड। उन्हें बुलाया जाएगा, दे विल बी कॉल्ड। उन्हें बुलाया जा रहा है, दे आर बीइंग कॉल्ड। उन्हें बुलाया जा रहा था, दे वर बीइंग कॉल्ड। उन्हें बुलाया जा चुका है, दे हैव बीन कॉल्ड। उन्हें बुलाया जा चुका था, उन्हें बुलाया जा चुका होगा। चलिए इन्हीं का अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो इजेमार के जस्ट बाद आप क्या रख दोगे, नॉट। वॉजवर के जस्ट बाद नॉट, विल और दोनों के बीच में नॉट, इजेमार और बिंग दोनों के बीच में नॉट, इधर भी नॉट, इधर भी यहाँ पर नॉट, इधर भी यहाँ पर आएगा नॉट, हैड नॉट बीन, इधर भी, ठीक है। आइए नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। मुझे कहना हो इंग्लिश बोली नहीं जाती है, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन। इंग्लिश बोली नहीं गई, इंग्लिश वॉज नॉट स्पोकन। इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, इंग्लिश विल नॉट बी स्पोकन। इंग्लिश नहीं बोली जा रही है, इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन। इंग्लिश नहीं बोली जा रही थी, इंग्लिश नहीं बोली गई है, इंग्लिश हैज नॉट बीन स्पोकन। इंग्लिश नहीं बोली गई थी, इंग्लिश नहीं बोली गई होगी, इंग्लिश विल नॉट हैव बीन स्पोकन। गुड। कहानी नहीं सुनाई जाती है, द स्टोरी इज नॉट टोल्ड। कहानी नहीं सुनाई गई, कहानी नहीं सुनाई जाएगी, द स्टोरी विल नॉट बी टोल्ड। कहानी नहीं सुनाई जा रही है, द स्टोरी इज नॉट बीइंग टोल्ड। कहानी नहीं सुनाई जा रही थी, और कहानी नहीं सुनाई गई है, द स्टोरी हैज नॉट बीन टोल्ड। कॉल्ड नहीं बेटा, टोल्ड। कहानी नहीं सुनाई गई थी, द स्टोरी हैड नॉट बीन टोल्ड। और कहानी नहीं सुनाई गई होगी, नॉट हैव बीन। ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है, ग्रामर इज नॉट टॉट, ग्रामर इज नॉट टॉट, ग्रामर इज नॉट टॉट। ग्रामर नहीं पढ़ाई गई, ग्रामर वॉज नॉट टॉट। ग्रामर नहीं पढ़ाई जाएगी, ग्रामर विल नॉट बी टॉट, ग्रामर विल नॉट बी टॉट। ग्रामर नहीं पढ़ाई जा रही है,
is not being taught. ग्रामर इज नॉट बीइंग टॉट, ग्रामर नहीं पढ़ाई जा रही थी। Grammar was not being taught. ग्रामर नहीं पढ़ाई जा चुकी होगी। Grammar has not been taught. ग्रामर नहीं पढ़ाई गई थी। Grammar had not been taught. ग्रामर नहीं पढ़ाई गई होगी। Grammar will not have been taught. ग्रामर विल नॉट हैव बीन। Taught. चाय पीने के लिए बोलते हैं टेक टी, और चाय आपकी आगे आएगी मतलब टी आगे आएगी, और पीने के लिए बोलते हैं टेक, टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। चाय नहीं पी जाती हैं। टी इज नॉट टेकन, टी इज नॉट टेकन, चाय नहीं पी गई। Tea was not taken. टी वॉज नॉट टेकन, चाय नहीं पी जाएगी। Tea will not be taken. टी विल नॉट बी टेकन, टी विल नॉट बी टेकन, चाय नहीं पी जा रही है। Tea is not being taken. टी इज नॉट बीइंग टेकन, चाय नहीं पी जा रही थी। Tea was not being taken. टी वॉज नॉट बीइंग टेकन, चाय नहीं पी जा चुकी है। Tea has not been taken. टी हैज नॉट बीन टेकन, चाय नहीं पी जा चुकी थी। Tea had not been taken. चाय नहीं पी जा चुकी होगी। Tea will not have been taken. टी विल नॉट हैव बीन। इसी से यदि आपको क्वेश्चन करना हो, क्या करना हो, तो क्या करेंगे, जितने भी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो ऑब्जेक्ट के आगे आ जाएगी। क्या किसी काम को किया जाता है तो इज एम आर यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में V3। V3 हट जा, ठीक है। सो अब क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा V3 और बाय प्लस सब्जेक्ट, और पीछे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या इंग्लिश बोली जाती है, अच्छा क्या इंग्लिश बोली जाती है, English spoken. इज इंग्लिश स्पोकन, इज इंग्लिश स्पोकन, क्या इंग्लिश बोली गई, Was English spoken. वॉज इंग्लिश स्पोकन, वॉज इंग्लिश, Spoken. क्या इंग्लिश बोली जाएगी, Will English be spoken. विल इंग्लिश बी स्पोकन, गुड। और क्या इंग्लिश बोली जा रही है, Is English being spoken. इज इंग्लिश बिंग स्पोकन, इज इंग्लिश बिंग, क्या इंग्लिश बोली जा रही थी, Was English being spoken. वॉज इंग्लिश बिंग स्पोकन, ठीक है। और क्या इंग्लिश बोली जा चुकी है, Has English been spoken. हैज इंग्लिश बिन, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब स्पोकन, ठीक है। क्या इंग्लिश बोली जा चुकी थी, Had English been spoken. एड इंग्लिश बिंग स्पोकन, ठीक है। लास्ट वन, क्या इंग्लिश बोली जा चुकी होगी, Will English have been spoken. विल इंग्लिश हैव बिन स्पोकन, विल इंग्लिश हैव बिन स्पोकन, और सब में पीछे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। हाँ इतने बार बार लगूंगा, एक में समझ जाओ और क्या, ठीक है, स्मार्ट वर्क। मैंने बोला अब सुना, अगला देखना। क्या लोगों की मदद की जाती है, आर पीपल हेल्प्ड, क्या लोगों की मदद की गई, Were people helped. वर पीपल हेल्प्ड, क्या लोगों की मदद की जाएगी, Will people be helped. विल पीपल बी हेल्प्ड, क्या लोगों की मदद की जा रही है, Are people being helped. आर पीपल बिंग हेल्प्ड, क्या लोगों की मदद की जा रही थी, Were people being helped. वर पीपल बिंग हेल्प्ड, क्या लोगों की मदद की जा चुकी है, Have people being helped. हैव पीपल बिन हेल्प्ड, क्या लोगों की मदद की गई थी, Had people being helped. हैड पीपल बिन हेल्प्ड, और क्या लोगों की मदद की गई होगी, Will people have been helped. विल पीपल हैव बिन Helped. हेल्प्ड, ठीक है। और क्या पुलिस को फोन किया जाता है, आर पुलिस कॉल्ड, आर पुलिस कॉल्ड, क्या पुलिस को फोन किया गया, Were police called. वर पुलिस कॉल्ड, क्या पुलिस को फोन किया जाएगा, Will police be called. विल पुलिस बी कॉल्ड, क्या पुलिस को फोन किया जा रहा है, Are police being called. आर पुलिस बिंग कॉल्ड, क्या पुलिस को फोन किया जा रहा था, Were police being called. क्या पुलिस को फोन किया गया है, Have police been called. हैव पुलिस बिन कॉल्ड, और क्या पुलिस को फोन किया जा चुका था, Had police been called. क्या पुलिस को फोन किया जा चुका होगा, Will police have been called. विल पुलिस हैव बिन कॉल्ड, विल पुलिस हैव बिन Called. कॉल्ड, वेरी गुड। क्या इतिहास रचा जाता है, इज हिस्ट्री क्रिएटेड, इज हिस्ट्री क्रिएटेड, क्या इतिहास रचा गया, Was history created. वॉज हिस्ट्री क्रिएटेड, क्या इतिहास रचा जाएगा, Will history be created. क्या इतिहास रचा जा रहा है, Is history being created. इज हिस्ट्री बिंग क्रिएटेड, क्या इतिहास रचा जा रहा था,
Was history being created? क्या इतिहास रचा जा चुका है? Has history been created? क्या इतिहास रचा जा चुका था? Had history been created? और क्या इतिहास रचा जा चुका होगा? Will history have been created? वेरी गुड। अच्छा, कार चलाने के लिए क्या बोलते हैं? और ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन, क्या बोलते हैं? ड्रिवन। क्या कार चलाई जाती है पापा के द्वारा? Is car driven by father? इस कार ड्रिवन बाय फादर, ड्रिवन बाय फादर। क्या कार चलाई गई पापा के द्वारा? Was car driven by father? वॉज कार ड्रिवन बाय फादर। क्या कार चलाई जाएगी पापा के द्वारा? Will car be driven by father? क्या कार चलाई जा रही है पापा के द्वारा? Is car being driven by father? इस कार बिंग ड्रिवन बाय फादर। क्या पापा के द्वारा कार चलाई जा रही थी? Was car being driven by father? क्या पापा के द्वारा कार चलाई जा चुकी है? Has car been driven by father? क्या पापा के द्वारा कार चलाई गई थी? Had car been driven by father? क्या पापा के द्वारा कार चलाई गई होगी? Will car have been driven by father? विल कार हैव बीन ड्रिवन बाय फादर, ड्रिवन बाय फादर। वेरी गुड। और क्या आपको बताया जाता है? टोल्ड, आर यू टोल्ड, आर यू टोल्ड, क्या आपको बताया गया? Were you told? वर यू टोल्ड, क्या आपको बताया जाएगा? Will you be told? विल यू बी टोल्ड, क्या आपको बताया जा रहा है? Are you being told? आर यू बिंग टोल्ड, क्या आपको बताया जा रहा था? Were you being told? वर यू बिंग टोल्ड, क्या आपको बताया जा चुका है? Have you been told? हैव यू बीन टोल्ड, क्या आपको बताया जा चुका था? Had you been told? क्या आपको बताया जा चुका होगा? Will you have been told? विल यू हैव बीन टोल्ड। वेरी गुड। क्या प्रश्न का उत्तर दिया जाता है? तो इज क्वेश्चन आंसर्ड, इज क्वेश्चन आंसर्ड। क्या प्रश्न का उत्तर दिया जाता है? Is question answered? इज क्वेश्चन आंसर्ड, क्या प्रश्न का उत्तर दिया गया? Was question answered? वॉज क्वेश्चन आंसर्ड, क्या प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा? Will question be answered? क्या प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है? Is question being answered? इस क्वेश्चन बिंग आंसर्ड, क्या प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा था? Was question being answered? वॉज क्वेश्चन बिंग आंसर्ड, क्या प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है? Has question been answered? क्या प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका था? Had question been answered? क्या प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका होगा? Will question have been answered? चलिए, अब तीनों एक साथ बनाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। लूटने के लिए बोलते हैं लूट, और लूट की थर्ड फॉर्म होती है लूटेड। क्या होता है? लूटेड। देश को लूटा जाता है, कंट्री इज लूटेड पॉलिटिशियंस के द्वारा। By तो कंट्री इज लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। देश को नेताओं के द्वारा नहीं लूटा जाता है। country is not looted by कंट्री इज नॉट लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। क्या देश को राजनेताओं के द्वारा लूटा जाता है? Is country looted by politicians? इस कंट्री लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। देश को लूट लिया गया राजनेताओं के द्वारा। Country was looted by politicians. कंट्री वॉज लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। देश को राजनेताओं के द्वारा नहीं लूटा गया। Country was not looted by politicians. कंट्री वॉज नॉट लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। क्या देश को लूट लिया गया पॉलिटिशियंस के द्वारा? Was country वॉज कंट्री लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। देश को लूट लिया जाएगा पॉलिटिशियंस के द्वारा। will be looted by politicians. कंट्री विल बी लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। देश को राजनेताओं के द्वारा नहीं लूटा जाएगा। Country will not be looted by politicians. कंट्री विल नॉट बी लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। क्या देश को लूटा जाएगा पॉलिटिशियंस के द्वारा? Will country be looted by politicians? विल कंट्री बी लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। देश को लूटा जा रहा है पॉलिटिशियंस के द्वारा। Country is being looted by कंट्री इज बिंग लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। देश को राजनेताओं के द्वारा नहीं लूटा जा रहा है। Country is not being looted by politicians. कंट्री इज नॉट बिंग लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। क्या देश को राजनेताओं के द्वारा लूटा जा रहा है? Is country being looted by politicians? देश को राजनेताओं के द्वारा लूटा जा रहा था। Country was being looted by politicians. कंट्री वॉज बिंग लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। देश को राजनेताओं के द्वारा नहीं लूटा जा रहा था। Country was not being looted by politicians. कंट्री वॉज नॉट बिंग लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। क्या राजनेताओं के द्वारा देश को लूटा जा रहा था? Was country being looted by politicians? देश को लूट लिया गया है राजनेताओं के द्वारा। Country has been looted by politicians. कंट्री हैज बिन लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। देश को नहीं लूटा गया है पॉलिटिशियंस के द्वारा। Country has not been looted by politicians. क्या देश को लूट लिया गया है पॉलिटिशियंस के द्वारा? Has country been looted by politicians? देश को राजनेताओं के द्वारा लूट लिया गया था। Country had been looted by politicians. देश को राजनेताओं के द्वारा नहीं लूटा गया था। Country had not been looted by politicians. क्या देश को लूट लिया गया था राजनेताओं के द्वारा? Had country been looted by politicians? ठीक है, और देश को लूट लिया गया होगा राजनेताओं के द्वारा। Country will
Country will have been looted by politicians. कंट्री विल हैव बिन लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। राजनेताओं के द्वारा देश को नहीं लूटा गया होगा। Country will not have been looted by politicians. क्या राजनेताओं के द्वारा देश को लूट लिया गया होगा? Will country have been looted by politicians? विल कंट्री हैव बिन लूटेड बाय पॉलिटिशियंस। ठीक है, कार रिपेयर की जाती है। कार इज रिपेयर्ड, कार रिपेयर नहीं की जाती है। कार इज नॉट रिपेयर्ड, क्या कार रिपेयर की जाती है? इस कार रिपेयर्ड, कार रिपेयर की गई। कार वॉज रिपेयर्ड, कार रिपेयर नहीं की गई। क्या कार रिपेयर की गई? वॉज कार रिपेयर्ड। वेरी गुड। कार रिपेयर की जा रही है। कार, ठीक है, कार इज बिंग रिपेयर्ड, कार रिपेयर की जा रही थी। कार वॉज बिंग रिपेयर्ड, कार रिपेयर की जा चुकी है। कार रिपेयर की जा चुकी थी। कार रिपेयर की जा चुकी होगी। पैसा बचाया जाता है, पैसा नहीं बचाया जाता है। क्या पैसा बचाया जाता है? पैसा बचाया गया, पैसा नहीं बचाया गया। क्या पैसा बचाया गया? पैसा बचाया जाएगा, पैसा नहीं बचाया जाएगा। क्या पैसा बचाया जाएगा? पैसा बचाया जा रहा है, पैसा नहीं बचाया जा रहा है। क्या पैसा बचाया जा रहा है? पैसा बचाया जा रहा था, पैसा नहीं बचाया जा रहा था। क्या पैसा बचाया जा रहा था? पैसा बचाया गया है। मनी हैज बीन सेव्ड, पैसा नहीं बचाया गया है। मनी हैज नॉट बीन सेव्ड, क्या पैसा बचाया गया है? पैसा बचाया गया था, पैसा नहीं बचाया गया था। क्या पैसा बचाया गया था? पैसा बचाया गया होगा, पैसा नहीं बचाया गया होगा। क्या पैसा बचाया गया होगा? विल मनी हैव बीन सेव्ड, विल मनी हैव बीन सेव्ड। वेरी गुड। तो क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? पक्का? चलिए, अभी जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ सब्जेक्ट अगर एक्टिव में दिए हो तो उनको आप पैसिव वॉइस में नहीं बनाते हैं। जैसे कौन कौन से? आप कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते बाय समवन, ठीक है, बाय समवन, बाय एवरीवन, ठीक है, बाय एनीवन, ठीक है, बाय समबडी, ठीक है, बाय नोबडी, बाय नोबडी। तो एक चीज याद रखना, पैसिव वॉइस में इनका यूज नहीं होता है। ग्रामेटिकली याद रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है एरर फाइंडिंग में। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, कौन से प्रोनाउन? इनडेफिनिट, है ना। इनडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं इनका यूज पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं, ठीक है। याद रखना, इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हम लोग कौन से उसमें नहीं करते हैं? पैसिव वॉइस में नहीं करते, पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। गॉट इट? चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं। देखो, मैंने यहां पर बोला, आ गया, ठीक है, सेंटेंस, ठीक है। किताब लिखी जाती है, बुक इज रिटन, किताब नहीं लिखी जाती। बुक इज नॉट रिटन, क्या किताब लिखी जाती है? इज बुक रिटन। किताब लिखी गई, बुक वॉज रिटन, किताब नहीं लिखी गई। बुक वॉज नॉट रिटन, क्या किताब लिखी गई? वॉज बुक रिटन, किताब लिखी जाएगी, किताब नहीं लिखी जाएगी। क्या किताब लिखी जाएगी? वेरी गुड। किताब लिखी जा रही है, बुक इज बिंग रिटन, किताब नहीं लिखी जा रही है। क्या किताब लिखी जा रही है? किताब लिखी जा रही थी, बुक वॉज बिंग रिटन, किताब नहीं लिखी जा रही थी। बुक वॉज नॉट बिंग रिटन, क्या किताब लिखी जा रही थी? हाँ, वॉज बुक बिंग रिटन, ठीक है। किताब लिखी जा चुकी है, बुक हैज बिन रिटन, किताब नहीं लिखी जा चुकी है। क्या किताब लिखी जा चुकी है? किताब लिखी जा चुकी थी, किताब नहीं लिखी गई थी। क्या किताब लिखी गई थी? किताब लिखी जा चुकी होगी, किताब नहीं लिखी जा चुकी होगी। क्या किताब लिखी जा चुकी होगी? विल बुक हैव बीन रिटन, विल बुक हैव बीन रिटन। तो ये रहे आपके ओवरऑल टेंसेस के पैसिव वॉइस। रही बात अगले पैसिव वॉइस की,
जो मॉडल वर्ब है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।